मौजूद हैं हम लोग बूरे वाला जलसा में, जो कि मियां मोहम्मद नवाज साहब अपनी साहबजादी के साथ कल आ रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं यहाँ से NA के और MPA के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे जो बूरे वाला हाड़ी की कैबिनेट आदि की कैबिनेट मौजूद है। बात करेंगे, पूछेंगे मोराल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चौर साहब हमारे साथ हैं। और चौर साहब जरा ये बताइएगा कि कल मियाँ साहब, एक तो ये बताएं कितनी देर के बाद आ रहे हैं आपके इस ज़िला में, इस डिस्ट्रिक्ट में, ख़ास तौर पे तहसील में, और क्या मोराल है इस वक्त आवाम का मियाँ साहब को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब इस वक्त जो बूरे वाला आ रहे हैं, तकरीबन उनका गैप तो मेरे ख्याल 10, 12, 15 साल का भी हो सकता है जी। तो आवाम में इतना जोश व जज्बा है, ये मोराल इतना अप है कि सारे हमारे MNAs MPs के उम्मीदवारान हम मेहनत कर रहे हैं और लोग इस कदर जोग आना चाहते हैं कि यकीन जाने कि पूरा शहर बग़ैर किसी ट्रांसपोर्ट के निकल आएगा, पैदल चल के इधर पहुँचेंगे और मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे। और फिर मियाँ साहब से इंशाल्लाह मुतालबात भी हमारे होंगे, लेकिन हमारे सारे साथी 4 MNAs के उम्मीदवार और 8 MPs के उम्मीदवार सब मिल के हम कोशिश कर रहे हैं और ये जलसा इंशाल्लाह हमारा कामयाब तरीन होगा। और बूरे वाला की हिस्ट्री है कि कभी भी बूरे वाला का जलसा हल्का नहीं हुआ। और मैं जगह जगह मैंने बताया कि जुनेजो साहब ने आए थे 17 अगस्त गालिबन 87 में, 27 मार्च 87 में आए थे। यहाँ इतना जोशो खरोश था कि पूरा शहर भरा हुआ था इंसानों से, सड़कें भरी हुई थी, ये पंडाल भरा हुआ था और दरख्तों में लोग बैठे थे। और जुनेजो साहब ने जाके कराची में कहा था कि बाबा मैंने इतना बड़ा जलसा कभी नहीं देखा। क्या बात है। तो इंशाल्लाह बूरे वाला अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगा और हम अपने कायदीन का शायान शान इस्तकबाल करेंगे। और अल्लाह के मेहरबानी से उनके आने से हमारे अवाम का भी मोराल अप होगा, हमारे इलेक्शन का भी बहुत मोराल अप होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। आपने जो भी कहा ना कि आप अपने मुतालबात भी सामने रखेंगे, उस पर आपसे जरूर बात करेंगे। सैयद साजिद मेहदी साहब भी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सर जरा ये बताएं कि मियाँ साहब जाहिर है 4 साल की जिस तरह की परेशानी काट के आ रहे हैं, अपनी वालदा साहब, अपनी बेगम इस अरसा में उनसे जुदा हो गई, जिस तकलीफ से गुजरे हैं, वो जो उनका मोराल है पहले वाला, जो आप उनको बड़ा पुराने जानता है, वही मोराल है या मियाँ साहब में कुछ कमी आई है अभी जो उनकी तकरीरें देख रहे हैं आप? अब जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये सबसे पहले देखिएगा भाई, पूरे पाकिस्तान में तहसील लेवल पे उन्होंने, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल छोड़ के पहली तहसील है जहाँ हम जलसा को खिताब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मियाँ साहब ने खुद सेलेक्ट किया कि मैंने बुरे वाला जाना है। अच्छा जी। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे बुरे वाला से उनकी मोहब्बत कितनी है। बिल्कुल ठीक है। और बुरे वाला भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करता है। उसके बाद से कभी भी मुस्लिम लीग ने यहाँ से कोई सीट लूज नहीं की और इंशाअल्लाह ताला वो खुद बुरे वाला को जानते हैं। कई दफ़ा बुरे वाले आ चुके हैं इस ग्राउंड में, वो कई दफ़ा खिताब कर चुके हैं। वैसे बुरे वाला कॉलेज में हॉकी मैचेस पर भी आते रहे चीफ मिनिस्टर, पुरानी है उनकी, तो उनको पता है बुरे वाला में कभी जलसा मेरा, इसलिए अपने आप को यहाँ के लिए। उनके साथ उनकी बेटी धी रानी भी आ रही है, पहली दफा आ रही है बूरे वाले पहली दफा तशरीफ ला रही हैं। हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और हमारी वो बेटी हैं। और बुरे वाला में इंशाअल्लाह ताला उनके शान इस्तकबाल भी होगा और इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ से इतने खुश जाएंगे, आप देखेंगे। जो भी जैसे यहाँ पर मेशबाज साहब आए थे, मियाँ साहब तो खैर काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं, मेरा ख्याल वो कम से कम भी 15-16 साल के बाद आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम 16 महीने की हुकूमत रही है, शहबाज साहब इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें कुछ बुरे वाला का ख्याल रखा अवाम का? उन्होंने यहाँ पर कुछ कोई मतलब यहाँ पर कुछ तरक्याती काम या कुछ चीज़ें? मुआशी हालात भी ऐसे थे, कंडीशन ऐसी थी जिस कंडीशन में मुआशात को उन्होंने संभाला दिया है जी। उससे तो वैसे मुतालबा को बनता नहीं था, अब तो डिफॉल्ट में जा रहे थे। बिल्कुल ठीक। हमने मियाँ साहब ने खुद भी कहा है और मैं चूँकि MNA था, चौधरी साहब के बड़े भाई मेरे साथ थे, MNA थे, हमने इसकी मुखालफत की थी। अच्छा जी। हमने कहा था जी आप इलेक्शन में हम जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन में हम चले गए मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट कर जाएगा। इसके वो कहते हैं यार सियासत तो आनी जानी है,
आज नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन मुल्क को बचाना है। उन्होंने अपनी सियासत को दांव पे लगाया है और मुल्क बचाया है। अब हमने जो है उन्होंने मुल्क जो बचाया है उसको हमने अब आगे लेके चलना है। बिल्कुल ठीक और आगे लेके जाने में मैं ये समझता हूँ बड़ा अरसा हो गया मेरा काफ़ी, जो साहब तो माशाल्लाह 85 से आ रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो 80 मैंने सब सियासतदानों को मैं जानता हूँ पाकिस्तान के, और ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैं ये आपको हल्फन कहता हूँ भाई पाकिस्तान को अगर आगे तरक्की पे लेके जाना तो मियां नवाज को लाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज के अलावा पाकिस्तान मैं कहता हूँ कोई भी इसको संभाला नहीं दे सकता। मियां नवाज से कोई बिल्कुल चौर साहब का तजर्बा एक्सपीरियंस है, मैं साहब आपका बिल्कुल ठीक है। सर जो आपने अभी बात की, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, जो भी आपने बात की ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या ऐसी इस इलाके की एहसास महरूमियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि मियाँ साहब के सामने रखें और वो वज़ीर आज़म बनने के बाद इस इलाके की वो एहसास महरूमियाँ ख़त्म करें? ये भाईजान सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये है जो 2018 में पूरा हो जाना था कि बूरे वाला को ज़िला बनाया जाए और इसमें गगो तहसील शामिल की जाए, अगर मुमकिन हो तो और एरिया माछीवाल का भी ले लिया जाए शाह साहब के हल्का से। पहला मुतालबा ज़िला और तहसील बनाना, और फिर वो मुतालबा जो 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दे गए थे, उनमें ऐलान करके गए थे यूनिवर्सिटी हमारी एग्रीकल्चर उसको मुकम्मल फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनाना, मेडिकल कॉलेज बिहाड़ी के लिए देना, सतलुज का ब्रिज जो उस वक्त 9 अरब का बनना था और अब 21 अरब के उसके एस्टीमेट बने हैं। ये इस बंदे की नालायकी की वजह से कि उन्होंने वो काम रोक दिए। पूरे हलकों की सुई गैस और बूरे वाला से टोबा कमालिया मोटरवे तक सड़कें, ये हम उनसे मुतालबात लेंगे इंशाल्लाह। उन्हें कहेंगे जी वो मुतालबात भी पूरे करें और ज़िला भी बनाएं। और हाल ये है कि 4 साल इनकी हुकूमत रही, एक आने का काम नहीं किया गया, सड़कें टूट फूट गई, जो हमने स्कूल बनाए हुए थे उनमें क्लासें तक नहीं लगनी थी, और हमजा साहब आए तो हमने 80% स्कूल में क्लासें लगवा ली। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे इन्होंने ज़ाय कर दिए। अल्लाह के फजल से अब मियाँ साहब आएंगे, इस मुल्क को संवारेंगे, बनाएंगे और हमारे मुतालबात भी मंजूर करेंगे। मुतालबात डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीपी के उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसा मुराद देख रहे हैं शहर का? मियाँ साहब आ रहे हैं, आपकी जो जलसा का है वो हद निगाह तक है, मैं यहाँ से देखूँ तो उसका आखिरी कोना नजर नहीं आ रहा। क्या कल इसको भर सकेंगे? जुमे का दिन भी है, लोग जुमे की नमाज पढ़ के बड़े आराम से थे, क्या इंतजाम हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद कल इंशाअल्लाह बुरेवाला में मियाँ साहब को और मरियम नवाज साहबा को खुशामदीद कहते हैं, और इंशाअल्लाह कल का वक़्त जुमे का दिन ये साबित करेगा कि मियाँ साहब की आमद पर बुरेवाला में कितना जोश व खरोश है, और बुरेवाला पूरा शहर आपको पैक नज़र आएगा और पूरे का पूरा शहर आपको पंडाल और सड़कों पे नज़र आएगा। साहब का हिस्ट्री भी बुरेवाला की यही है। बुरेवाला ने 1985 से आज तक कभी भी मियाँ साहब की पार्टी को, मियाँ साहब के कैंडिडेटों को, मियाँ साहब के इन शेरों ने कभी भी मियाँ साहब को मायूस नहीं किया। इसी वजह से मियाँ साहब ने मोहब्बत का सबूत देते हुए बुरेवाला के जलसा में खुद आने का फ़ैसला किया, और हम इंशाल्लाह बुरेवाला की जो मोहब्बत है मियाँ साहब की भी बुरेवाला से, वो इंशाल्लाह हम कल उनको 11 गुना लौटाएंगे। अच्छा जी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो इंशाल्लाह हम कल उनको 11 गुना लौटाएंगे। अच्छा जी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और बुरेवाला का एक हक बनता है, जैसे अभी चौर साहब ने भी कहा, हम सब पार्लियामेंटेरियंस का ये मुतालबा भी होगा कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म इस मुल्क का मियाँ नवाज शरीफ को 4थी बार वज़ीर आज़म बनाए इंशाअल्लाह। और बुरेवाला की जो अवाम का हक है, बुरेवाला का जो हक है कि वो कल इसी स्टेज पे अवाम के जज्बात देखते हुए इंशाल्लाह बुरेवाला को आने वाली कल में ज़िला भी अनाउंस करेंगे, और हुकूमत बनते ही बुरेवाला ज़िला बनेगा और गग्गो तहसील बनेगी, और हमें जनूबी पंजाब की बजाय साहिवाल डिवीज़न में शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम जिस भी ज़िले में गए हैं, ननकाना साहब में कल जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, हाफजाबाद में बहुत बड़ा जलसा था, वहाँ के जो कैंडिडेट थे उनका दावा ये था कि हमारा ज़िला क्लीन स्वीप करने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहाड़ी में भी आप लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, या कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो अवाम का जज्बा है, चूँकि मियाँ साहब बड़ी सोबतों के बाद पाकिस्तान आए हैं और 15 साल के बाद बुरेवाला भी आ रहे हैं, और जो हशर नशर 4 साल पिछले मियाँ इमरान खान साहब ने इस पाकिस्तान का किया, इदारों का किया और अवाम का किया, इंशाअल्लाह अवाम इस जोश और जज्बे से निकलेंगे कि हमारा ज़िला इससे पहले भी क्लीन स्वीप करता रहा है। पिछली दफ़ा 50-50 था, और इस बार इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को अल्लाह की रहमत से क्लीन स्वीप अच्छा यूसुफ सैलिया साहब जी, चौर साहब अस्सलाम वालेकुम।
تو سب ذرا یہ فرمائیے گا, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے پچھلی دفعہ 50% تھا, پچھلی دفعہ کچھ معاملات اور تھے, کچھ محکمے جو ہیں جن کو پتہ نہیں محکمہ زراعت یا کیا کیا کہتے تھے, اس دفعہ تو کوئی ایسے مسئلے میں اچھا تو اس دفعہ تو ایسے کوئی معاملات بھی نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کا مورال اس پورے ریجن میں, اب دیکھیں ساؤتھ پنجاب سے لے کے آپ نے کھانے وال جانا ہے, آگے اکاڑے جانا ہے, اکاڑے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کلین سویپ کریں, تو یہ پوری کی پوری پارٹی کا کیا مورال ہے؟ جیسے کسی روڈ میں کسی دور میں مسلم لیگ نون کو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہا جاتا تھا. یہ لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بورے والا آمد پر خوش آمدید کہنا چاہوں گا. اور جو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے, ڈسٹرکٹ جو ہے وہ الحمدللہ نواز شریف کا قلعہ ہے, اور یہ پہلے بھی کلین سویپ ہوتا رہا ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی کلین سویپ ہو انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ مہنگائی کی بہت بڑی لہر ہے, جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی معاشی ٹیم اس کو سنبھال سکے گی, عوام کو وہ دے سکے گی جو اس وقت عوام کی ڈیمانڈ ہے؟ جی بالکل جی. 2013 میں بھی پاکستان کے ایسے ہی حالات تھے, بجلی 18-18 20-20 گھنٹے آتی نہیں تھی, ملک جو تھا وہ ہر مسائل سے دو چار تھا. تب بھی میاں نواز شریف نے باغ ڈور سنبھالی تھی, معاشی حالات بھی بہتر کیے تھے, بجلی کے کارخانے بھی لگے تھے, موٹر ویز بھی بنے تھے, ہاسپٹلز بھی بنے تھے, سکولز بھی اپ گریڈ ہوئے تھے. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو اس بات میں کہ 2013 سے لے کے 18 کے درمیان کوئی ایسا گاؤں یا کوئی قصبہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک کام نہ ہوا ہو, جبکہ اس کے آگے یا پیچھے آپ کوئی بھی دور دیکھ لیں آپ کو کسی جگہ پہ کام نظر نہیں آئے گا. دہشت گردی بورے والا میں جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. دہشت گردی جو تھی اس وقت عروج پر تھی, تو الحمدللہ ہمیں اپنے قائد پر بھروسہ ہے, اور ان کے پاس ٹیم بھی ایسی ہے, اور ماشاءاللہ ان کا ویژن بھی ایسا ہے. وہ ان چیلنجز سے انشاءاللہ نپٹیں گے اور یہ مل کر کام کریں گے. انشاءاللہ قوم بھی خوشحال ہوگی اور غریب کا چولہا بھی چلے گا, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ملک آگے بڑھے گا. اس طرح ہم لوگ اچھا سر یہ فرمائیے گا, میاں محمد نواز صاحب جس کام سے پہچانے جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری صاحب ہیں, آج تک یاد ہے کہ جی ٹی روڈ بنایا تھا, اور میاں صاحب موٹر وے بنانے میں مطلب سب سے آسان کام ہے ان کے لیے. تو کیا کوئی ایسا ڈیمانڈ ہے کہ اب ظاہر ہے جی ٹی روڈ سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسی ڈیمانڈ کہ میاں صاحب اس طرف بھی ذرا موٹر وے لے آئیں؟ موٹر وے یہاں بن رہی ہے, آپ نے دیکھا جو رنگ روڈ سے قصور اور رائے بنڈ اور ادھر آ رہی ہے وہ وایا دیپال پور, پاک بٹن, اس نے جانا ہے بہاول نگر, ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ وایا عارف والا اور سائیور کے درمیان سے اس نے جانا ہے کسووال. تو ہماری یہ کل ڈیمانڈ ہوگی وہ کسووال جاتے ہوئے وہ بورے والا کراس کریں, بورے والا کراس کریں. یہ ڈیمانڈ ہے ہماری بھی, ان کا وعدہ بھی تھا موٹر وے انشاءاللہ تعالیٰ بورے والے کو دیں گے. تو اب موقع بھی ہے تو ہم موٹر وے کا بھی مطالبہ, موٹر وے کا مطالبہ بھی. ہمارے ساتھ ایک اور بھی مہمان آ گئے جی, ان سے بھی اگر ایم پی اے صاحب ہیں جی 230 جی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, ممبر ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی. ہم لوگ بات کر رہے ہیں جی میاں صاحب کے مورال کے, جب سے انشاءاللہ جی جب سے میاں صاحب آئے ہیں ان کا مورال آپ کے سامنے ہے. عوام کو دیکھ کر اس وقت جو بورے والا کی پہاڑی کی عوام ہے, میاں صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, کل آ رہے ہیں, کیسا مورال ہے ان کا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے لیں. بورے والا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا شہر ہے, اور آپ دیکھ لیں جوش و خروش ابھی آئے نہیں ہیں, تو یہ پوزیشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آئیں گے تو ماشاءاللہ یہاں سے ہمارے ایم این اے چودھری نذیر صاحب, ایم این اے پیر ساحل شاہ صاحب, خالد ڈوگر صاحب, یوسف کسیلیہ صاحب, میں, ہم سارے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھرپور ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں عوام کا سمندر ہوگا, اور وہ عوام کا سمندر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اپنے قائد سے انشاءاللہ تعالیٰ مانگے گا. اور ہمیں ذرا بتا دیں, ذرا یہ نزدیک کر کے کیمرے کی طرف منہ کر کے بتائیں کیا مانگنے والے ہیں اپنے قائد سے آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ بورے والا ضلع ہماری خواہش ہے کہ وہ ضلع بنے, گگو تحصیل بنے, اسی طرف تحصیل بنے, اور انشاءاللہ تعالیٰ موٹر وے کا جو لنک ہے جی وہ ہو. اس کے علاوہ بہاڑی کے لیے میڈیکل کالج ہو,
सौके का जो पुल है वो बने, और इस तरह बेशुमार। देखिए जी, वो अल्लाह के बाद वो देने वाली ज़ात है, हम तो बेशुमार चीज़ें। अरे क्या बात है, क्या और बात है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें देके जाएंगे जैसे पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। और हमारे ये अजीम कायद चौधरी नज़ीर साहब और साइशा साहब खड़े हुए, जिन्होंने बुरे वाला की तामीर में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जितना भी हम कहें उससे भी ज़्यादा इनका हाथ है। और ये चीज़ मैं चौधरी साहब को और पीर साहब को इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये 50-50 हज़ार की लीड से जीती बैठे हैं, और इंशाल्लाह एमपीएस भी सारे सबको अल्लाह ताला कामयाब करेगा भरपूर तरीके से जीतेंगे। मगर जितनी बुरे वाला में चौधरी नज़ीर साहब और साइशा साहब की कंट्रीब्यूशन है, उसकी मिसालें नहीं दी जा सकती। आज मैं कहूँगा कि माशाल्लाह लाहौर भी बड़ा खूबसूरत शहर है, मगर बुरे वाला एक मिसाली शहर है। मिसाली बहुत शहर। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है जी। ये अच्छा जी, गुजरांवाला में एक जब मियाँ साहब जाते हैं ना जी, एक नारा लगता है, मियाँ तेरे चाहने वाला गुजरांवाला गुजरे वाला। मुझे यहाँ पर जो इस वक्त जो लोग असम्बली में जाने के लिए तैयार हैं 50-50 हज़ार की लीड से, जिस तरह से अभी से लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, इस तरह अपने दोस्त साथियों के बारे में कह रहे हैं कि ये 50 हज़ार लीड से जीत रहे हैं। मुझे दोस्त साथियों के बारे में कह रहे हैं कि ये 50 हज़ार लीड से जीत रहे हैं। मुझे लगता है कल यहाँ पे नारा लगने वाला, मियाँ तेरे चाहने वाला बुरे वाला, तेरे चाहने वाला, तेरा चाहने वाला, तेरा चाहने वाला। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ और क्रेडिट देता चलूँ चौर साहब आपको, कि अब तक हमने तमाम जलसे इसी तरह रात को जाके कवर किए हैं। किसी जलसे में वहाँ पर लोकल जो MNA MP इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इतनी बड़ी तादाद अब तक किसी हमने जलसागाह में नहीं देखी। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वहाड़ी जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जो वहाड़ी है और जो तहसील है बुरे वाला वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो जलसागाह आप लोगों ने बनाई है, मुझे लग रहा था बहुत बड़ी, लेकिन मुझे लगता है सुबह ये छोटी पड़ जाएगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इसमें एक और गुजारिश जी, प्लीज करूंगा, ऐड कर लें। ये जो जलसा गाई एक MPA भर सकता है। अल्लाह यहाँ की तो रहमत, बड़े बड़े अल्लाह की कायदीन रहमत, अल्लाह की खड़े हुए, इंशाल्लाह ये तो बहुत जल्दी भरी जाएगी। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। भाईजान सुबह देखना, अल्लाह के फजल से इतनी दुनिया आएगी कि यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि जो वो सड़कें शहर की हैं वो भी भरी होंगी, बैरूनी सड़कें भी भरी होंगी, और लोगों को शायद खड़ा होने की जगह ना मिले, और यही इस जलसे की खूबसूरती होगी। बुरे वाला अपनी रवायत कायम रखेगा इंशाल्लाह। बुरे वाला अपनी रवायत इंशाल्लाह कायम रखेगा। अच्छा, ये आपको एक बात और भी बता दें, जो मेरा एक्सपीरियंस है हर जलसे में मियाँ साहब के साथ है, मियाँ साहब के साथ ही आए हैं लंदन से, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मियाँ साहब का जो मूड है ना, वो जलसे की आवाम देख कर बनता है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि सुबह जलसागाह से बाहर लोग होंगे, तो फिर कल मियाँ साहब यहाँ पे आपकी वन ऑफ द बेस्ट तकरीर करने जा रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इंशाल्लाह कल जलसा देखने के लिए पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे इस वक्त MNA MPA मौजूद हैं, ये इस बात की निशानी है कल का एक कामयाब जलसा होने वाला है। बुरे वाला से प्रवेश संदीला, इजाजत दें, खुदा हाफिज।